आज जाऊंगा, मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है काम करने की। आज जाऊंगा, कल घर बैठूंगा, कल नहीं जाऊंगा। जब हमने सुना तो वो अपनी जान ही खो बैठा। तो फिर और ये एक बंदा था जिड़ा मेरे लिए कमा कांदा, और कौन था? क्या करूं हम? ए भी बूढ़ा, मैं भी बूढ़ी, ये बीमार था, इसको वही आशा दवा शवा आन का देना, क्या करा? कैसे संभालूं? अब क्या करूं? अब संभालना ही। 3 गोलियां मारी, क्या करेंगे? बहुत प्यार करता था वो मेरे से। बच्चों के लिए कुछ लाऊंगा, अब कौन ला के देगा हम लोगों को? बहन भाइयों को बचाने के लिए उसने अपनी जान ही दे दी। जब आपको ये खबर मिली कि आदिल अब आपके बीच में नहीं है, ये खबर कैसे मिली और उसके बाद आपके परिवार की क्या हालत थी? हमारे परिवार की बहुत बुरी हालत बन गई थी। जैसे ही हमने अपने भाई के बारे में सुना तो हमें बहुत दुख हुआ। आदिल क्या करता था? कितने पैसे कमाता था? यही दिन का 300 रुपया कमा लेता था। और क्या काम करता था? यही घोड़े चलाता था, मजदूरी करता था। कई लोग बता रहे हैं कि उस दिन आपकी बड़ी बहन ने मना किया आदिल को कि मत जाओ। जी, बोलने लगा कि आज जाऊंगा, मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है काम करने की। आज जाऊंगा, कल घर बैठूंगा, कल नहीं जाऊंगा। जब हमने सुना तो वो अपनी जान ही खो बैठा। तो फिर परिवार को अब आप कैसे संभाल रही हैं? आदिल अब आपके बीच में नहीं है, लेकिन उसने उस कश्मीरियत को जिंदा रखा है। उसने उन 25 लोगों की जान जाने के बाद अपनी जान देकर के उन आतंकियों की बंदूक छीनने की कोशिश की, जैसी बात निकल करके सामने आ रही है, ताकि वो और लोगों को न मार सके। वो पता नहीं है कि वो कौन थे, क्या थे, किन्होंने मारा उसको। लेकिन हाँ, सुनने में ये आता है कि वो बंदूक छीन रहा था तो उसको किसी ने गोली मार दी। 3 गोलियां उसके सीने में लगी, एक उसकी गले में लगी। जी। कहाँ कहाँ गोलियां लगी थी? शायद एक यहाँ पे लगी थी, एक यहाँ और एक यहाँ पे लगी थी। 3 गोलियां लगी थी उसको। जी। माता पिता को आप कैसे संभाल रही हैं? कैसे संभालूं? अब क्या करूं? अब संभालना ही। आपकी अभी शादी नहीं हुई? जी नहीं। आप क्या करती हैं अभी? यही घर का काम करती हूँ। जी। गया से मजूरी को, इथू सरगी निकल कर गया मजूरी को, अगू गया कोड़े के इनको ता इथू ज्यादा कापी का गेदा है, पता दा ग्रा खा का गेदा गया मजूरी किते को, अगू गया उठौता गया ना के इनका उनकी जान बचेंदा जिंदा अपनी जान देकर चला गया। क्या करूं? और ये एक बंदा था जिड़ा मेरे लिए कमा कांदा, और कौन था? क्या करूं हम? ए भी बूढ़ा, मैं भी बूढ़ी, ये बीमार था, इसको वही आशा दवा शवा आन का देना, क्या करा? और कौन आन सी, कौन देसी? ओ ये कमा कर दिन को 300, रात को चावल शावल आंदा से खेन जैसे, क्या करा? बड़ा बेटा हुई था, क्या करा? आदिल आपका सबसे बड़ा बेटा था। बड़ा बेटा। वो उन आतंकियों से उनकी बंदूक छीन रहा था। वो जब उनकी जान बचेंदा था तो अपनी जान देगा, क्या करूं? वो भी हमारे भाई थे, तो वो भी हमारे भाई थे, क्या करूं? आदिल वो कश्मीरी है जिसने कश्मीरियत को जिंदा रखा। उन तमाम लोगों के बीच में वो उन आतंकियों से लड़ रहा था ताकि वो उनकी जान बचा सके। हाँ, उसकी आपको कैसे खबर मिली कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है? असा को खबर मिली, फोन कर फोन ही नचाया का। शाम को 10 बजे पता लगा जो उसने गोली आ गई है। क्या कर? आपका सबसे बड़ा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं। उसको खोने का दुख क्या होता है? आप रो रो करके आपका बुरा हाल है। क्या इंसाफ कोई दो तो क्या? और के और की इंसाफ चढ़ा, और क्या करा? और कौन देसिया सा कुमा कर तसा खेसा, ओ या एक बेटा सा जुड़ा कुमा कर सा खेन दे जाड़ी तक बच का इसको छाती खराब है, ये नहीं ठीक रहता। इसको ही आंदा सा तै नहीं आंदा सा 300-400 रुपया, तो इसको भी जाड़ी चावल शावल आंदा सा तसा भी खेंदे सा, इसको भी दवा शवा आंदा सा, और क्या करा? कुछ लोग ये कह रहे हैं और तमाम ये रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं, जो वहाँ पर चश्मदीद थे उन्होंने भी बताया कि धर्म पूछ करके आतंकवादी गोली मार रहे थे। आदिल एक मुसलमान था, लेकिन उसने उन
उन व्यक्तियों से लड़ा और कहीं न कहीं कुछ हिंदू व्यक्तियों की भी जान बचाई थी। तो ये मुसलमानियत के भी, इस्लाम के भी दुश्मन थे जो कट्टरपंथी थे वहाँ पर, और ये कश्मीरियत को भी इन्होंने लहूलुहान कर दिया। हाँ, उनको भी जान उसकी दे छुड़ी तो क्या अपनी जान दे छुड़ी उनके बदले भी भी वास्ते भरा से। अब आपकी सरकार से क्या मांग है? गृह मंत्री भी आपके घर आए थे। इंसाफ चाहो, इंसाफ क्या आखा और क्या आखा, असा को इतने ही इंसाफ और निका इंसाफ। आप आदिल की बहन है? मेरा नाम असमा जान है जी, मैं आदिल की बहन हूँ। अच्छा, आप सबसे छोटी बहन है? मेरे से छोटी वो है। अच्छा, आप बीच की बहन है जी। आपको जब ये खबर पता चली तो परिवार को आपने कैसे संभाला? अब परिवार की क्या स्थिति है? जब ये खबर मिली बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। मैं कैसे अपने भाई को याद करती हैं? आपका परिवार 7 लोगों का था, जी। अब 6 लोगों का रह गया। 6 लोगों का रह गया। बहुत अच्छा बंदा था वो, 5 टाइम अपनी नमाज पढ़ता था, दिन में कमाता था, रात को माँ बाप को, बहन भाइयों को खिलाता था। कितने पैसे कमाता था? दिन में अगर एक फेर लगता था तो 300, अगर 2 लगते तो 600। जी। पूरा देश आपके भाई की शहादत पर नाज कर रहा है। वो कह रहा है कि आप भाई हो किसी का तो वो आदिल जैसा, जिसने पूरे इन सैलानियों की जान बचाने का प्रयास किया। कहीं न कहीं जब वो आतंकी पूछ रहे थे कि तुम किस धर्म के हो, तुम्हारी जान बख्शी जा सकती है अगर तुम इस धर्म से आते हो, लेकिन उसकी फिक्र किए बिना आदिल ने इन तमाम सैलानियों की जान बचाई। ये कोई मुझे मालूम नहीं है उसने क्या है क्या नहीं है, कुछ मालूम नहीं है इस बारे में। सरकार से आपकी क्या दरख्वास्त रहेगी कि ये जो आतंकी नाकाबिल प्रयास जो है कश्मीर में की जा रही है, इस पर सरकार को कैसी कार्रवाई करनी चाहिए? इन आतंकियों के लिए क्या कहना चाहेंगी जिन्होंने आपके भाई को आपसे छीन लिया? इनको भी ऐसे ही होना चाहिए जैसे मेरे भाई को किया। इन लोगों ने 3 गोलियां मारी, क्या करेंगे? अब कहाँ से ढूंढेंगे भैया को? बहुत प्यार करता था वो मेरे से। जब कहीं निकलता था तो पहले मुझे बुलाता था, असमत मैं जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कुछ लाना है आपके लिए, बच्चे कहाँ हैं, बच्चों को दिखाए, ये करेंगे, वो करूंगा, बच्चों के लिए कुछ लाऊंगा। अब कौन ला के देगा हम लोगों को? अल्लाह मालिक। आपके भाई की शहादत पर पूरे 140 करोड़ भारतवासियों को गर्व है कि उसने इन तमाम सैलानियों के जान को बचाने का प्रयास किया। अपनी जान ही दे दी उसने, बहन भाइयों को बचाने के लिए उसने अपनी जान ही दे दी।